सतगुरु जी मैं तो थारो हूँ थारो, दाता जी मैं तो थारो हूँ थारो। मैं तो थारो टाबरियो, मैं तो थारो टाबरियो, थारो हूँ थारो। सतगुरु जी मैं तो थारो हूँ थारो, दाता जी मैं तो थारो हूँ थारो। वाणी रोज़ाना गाते भी हो, पढ़ते भी हो, सुनते भी हो। कई बार रोचक वाणी होती है कि उसको सुन के आदमी के विचारों पर बहुत असर पड़ता है। अव्वल तो जैसे भी जगह जाओगे, जैसे वहाँ के हालात वातावरण होगा, वो हमारे ख्याल पर, मन पर, जीवन पर हर प्रकार से प्रभाव डालेगा। मन की शांति के लिए लोग मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में जाते हैं। इसीलिए बनाए गए हैं कि यूँ तो हमें रोज़ाना घर में रहते हुए घरेलू संसारी बातें, संसारी कामों में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि शायद जो काम हमें सबसे प्रमुख रूप से करना चाहिए, अर्थात भक्ति का टाइम निकालना चाहिए, वो नहीं निकाल पाते। तो उसके लिए ये इसलिए बनाया गया था कि एक जगह पर एकत्रित होके कि जब भी समय मिले तो वहाँ जाके वहाँ के वातावरण में शुद्ध विचारों को सुनना, एक दूसरे से आदान प्रदान करना, आपस में प्रभु का गुणगान, उनकी महिमा मंडन, उनके गुणों का बखान और अपने जीवन में आने वाली भक्ति के रास्ते में बाधाएं हैं, उनके बारे में एक दूसरे से बातें करके उनका समाधान भी निकालना होता है। ये ज़रूरी नहीं है कि आप बैठे वाणी का पाठ कर लिया, बैठ के सुन लिया, गाजा बाजा सब इंद्रियन का खाजा। ये गाना बजाना भी एक सिर्फ कानों तक और मन को प्रभावित करने वाली चीज़ है, परंतु अच्छे और शुद्ध विचार सुनते सुनते, करते करते हमारा ये ख्याल बनता है कि हमें भी अच्छा करना चाहिए। इसीलिए संगति पर जोर दिया गया। महापुरुषों का संग करना, उनके वचन को सुनना और उनके दर्शन करने से हमारे विचार शुद्ध होते हैं, पवित्रता आती है, बुराइयां छूटती हैं। लेकिन वो छूटती कब है? जब हम उनको अपनाने के लिए तैयार होते हैं। जब तक हमारे दिल में छिपा हुआ भ्रम है वो निकलता नहीं है, उसको अज्ञान कहो, भ्रम कहो, पाप कर्म कहो, वो हमें अच्छे रास्ते की तरफ बढ़ने से रोकता है, नहीं जाने देता। क्यों नहीं जाने देता? जब भी हम वहाँ जाने के लिए कोशिश करते हैं तो वो कोई ना कोई बाधा उत्पन्न कर देता है कि जिसके कारण हम उस रास्ते से भटक जाएं।
और उसके लिए एक चीज़ नहीं है, अनेकों चीज़ है। इसीलिए वाणी में गाया गया, या दूसरी वाणी होगी कोई, कि मेरे जो पाप कर्म हैं वो मुझे अच्छी जगह नहीं जाने देते, और जब भी कोशिश प्रयास करता हूँ रोक लेते हैं। तो सबसे प्रथम बात है कि इंसान अपने जीवन को अच्छा, सच्चा, सदाचारी और चरित्रवान बनाए। जिस इंसान का कोई चरित्र नहीं होता ना, वो कुछ नहीं कर पाता जीवन में। वो उस बेल की भांति होता है जो किसी सहारे को पकड़ के बेल ऊपर चढ़ती है, लेकिन वो सहारा जब छूट जाता है तो धड़ाम से नीचे गिर जाएगी। इसलिए आदमी को स्वावलंबी बनने के लिए अपने आप को अच्छा और पवित्र बनाए, शुद्ध विचार रखे, मानसिक शक्ति बढ़ती है उससे। और जिस इंसान के विचार गिर जाते हैं, चाहे लाख कोशिश करो, उठाने वाला कोई नहीं। आत्मबल तब आएगा आप में जब आपका चरित्र है, आप सदाचारी हो, आप अच्छे गुणवान हो, आपको संस्कार अच्छे मिले हों, अपने माँ बाप से, अपने गुरुजनों से, अपने समुदाय से, अपने समाज से। जो इंसान जैसे समाज में रहता है, जैसे इंसानों का संग करता है, वैसे ही उसके विचार अपने आप, ज़रूरत नहीं उसको सीखने की, अपने आप बदल जाते हैं। अगर गौर करोगे, आम दुनियादारी के काम भी घरों में रहते हुए व्यापारी का बच्चा व्यापार सीख जाता है, जमींदार का बच्चा किसानी सीख जाता है, पंडित का बच्चा पंडिताई करनी सीख जाता है, राजनीतिक के बच्चे राजनीति करना सीख जाते हैं। उनको कोई सिखाता नहीं है ना, देखते देखते, संग करते करते, बिना उसका उद्देश्य बनाए भी वो गुण उनमें अपने आप पनपने शुरू हो जाते हैं। कुछ गुण जन्मजात होते हैं जो इंसान को उसके माँ बाप से मिला करते हैं। ये जो अक्वायर्ड चीज़ होती है, किसी से हम बोरो करते हैं, लेते हैं, सीखते हैं ना, वो चीज़ तो है पक्की। वो इंसान अपने विचारों को ग्रहण करके जो खुद बनाता है, उनमें कोई मिलोनी नहीं है। वो बदल भी सकते हैं। एक बुरा इंसान अच्छा बन जाएगा, क्योंकि मान लिया पहले किसी को शराब पीने की लत है, चोरी करने की है, महात्माओं का संग किया, चोर थे, डाकू थे, वो बड़े बड़े संत महात्मा बन जाते हैं। शराब पीने वाले उसको छोड़ के अपने जीवन को ऐसा पवित्र बना लेते हैं, कभी मुड़ के उसको देखते ही नहीं। लेकिन जो जन्मजात गुण होता है वो नहीं छूटता। वो उसको अपने माँ बाप से जो मिला होता है ना, वो प्रकट हो जाता है कभी ना कभी। और उसके ऊपर भक्ति का रंग भी मुश्किल चढ़ता है। भक्ति का रंग जिसका नाम हो गया, तो रंग तो चढ़ाया जाता है, रंग तो रंगा जाता है। मतलब वो गुण उसमें है नहीं, वो रंग उसमें नहीं, हमने ऊपर से चढ़ा दिया वो रंग। लेकिन वो रंग चढ़ाने से भी बदरंग दब जाता है, परंतु रंग जब उड़ जाएगा तो बदरंग प्रकट हो जाएगा ना। इसलिए अवगुण इंसान के प्रकट हो जाते हैं। चाहे वो भक्ति के रास्ते में जो चलने वाले लोग हैं, आज नहीं, जब से संसार की रचना हुई उसी समय से सबसे महिमा ज़्यादा गुरु की महिमा गाई है, गुरु की। अब गुरु की महिमा क्यों गाई? भक्ति का भी सारा ताना बाना गुरु के इर्द गिर्द घूमता है। गुरु पर यकीन, गुरु से प्यार, गुरु दर्शन, गुरु के वचन की पालना, गुरु की सेवा, गुरु से बताई बातों से साधना करना,
जब इन चीज़ों का हम पालन करते हैं तो हमारा जीवन अपने आप सद्धता चला जाता है, गिरावट पे नहीं आता। और नहीं तो कबीर साहब ने जो बात कही, गुरु माथे से उतरे शब्द बिहू ना हो, ताको काल घसीट सी बचा न सके कोई। गुरु है क्या? गुरु वो नियमों का वो दायरा है कि जिससे बाहर निकलोगे मारे जाओगे। वो लक्ष्मण रेखा है गुरु का वचन। गुरु आपको आपके जीवन को संवारने की बात बताता है, गुरु का स्वार्थ नहीं है। लोग सोच लेते हैं इसमें गुरु का स्वार्थ है। कोई कहता है मैंने गुरु तेरा नाम छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया भाई? क्योंकि तू उसके काबिल नहीं है इसलिए छोड़ दिया। ना गुरु पूरा नहीं मिला, गुरु ने पूरा तेरा क्या बिगाड़ा? तेरे से कुछ छीन लिया, ले लिया, घटा दिया। मतलब अपनी कमी को छिपाने के लिए गुरु पे दोष मंडते हैं। जिस दर्जे का गुरु होगा वो तुम्हें उतना देगा। गुरु तो होगा वो, अगर पाखंडी ठग लुटेरे वो गुरु नहीं है। बाणा बदलने से गुरु नहीं बन जाता। कितने लोग फिरते हैं ऐसे, बाणा पहले शेर कर चले भेड़ की चाल, बोली बोले शाड़ किर कुत्त्याली ना पाट। शेर की खाल पहन के कोई शेर थोड़ा बन जाता है, उसकी बोली बता देगी। शेर की धाड़ होती है, भेड़ तो म्यां म्यां करेगी। इसलिए गुरु के पास जाओ तुम किसी संसारी चीज़ों के लिए नहीं। अरे संसारी चीज़ तो अपने आप आती चली जाएंगी तुम्हारे पास, अगर तुम्हारा रास्ता सही है। कोई निर्भाग आदमी ऐसा होगा जो ये कहेगा कि मेरा जो है गुरु के पास जाने में, सत्संग में जाने से मेरा नुकसान हुआ हो। जिन लोगों ने सच्चे मन से सत्संग अपनाया, भक्ति के रास्ते पर चले, देखो सारी बुराई छूट गई। सत्संग सिखाता है कि समय पर अपने सारे कार्य कीजिए। आप सबसे पहला काम है पेट पूजा। पहले काम करो, काम किए बिना किसी का काम नहीं चलता। किसी के कर्जदार मत बनो, अपना कमा के खाओ। अगर किसी से लेके खाते हो कर्जदार बनते हो, कर्जा देना पड़ेगा। इसका नियम है संसार का, जो जिससे लेता है उसको देना पड़ेगा। लेखा पाई पाई का, राज नहीं पोपो बाई का। आज किसी से लेते हो, चाहे तुम मांग के लेते हो, चाहे तुम धोखे से लेते हो, चाहे झूठ बोल के लेते हो, उस चीज़ के आप कर्जदार बन चुके हो। और वो कर्जा आपके सिर पर आज नहीं कल को देना पड़ेगा। नियम बड़ा अटल है, पक्का है। हमें उस चीज़ का ज्ञान नहीं है। हमारे शास्त्रों ने, महापुरुषों ने जिस चीज़ का अनुभव किया, जो त्रिकालदर्शी हुए, उन्होंने ये बात स्पष्ट रूप से कही कि कर्जा जिसका भी होगा आपको चुकाना ही पड़ेगा। यहाँ दुनियादारी में भी अगर किसी से ले लेते हो और लेके मुकर जाते हो, मुकर जाओ, कोई बात नहीं, आज नहीं तो फिर देना पड़ेगा, अगला जन्म मिलेगा। इसीलिए तो नहीं देखते क्या, कोई भैंस बन के कर्जा ले लेती है, जमींदारी बात कहता हूँ मैं, कोई गाय बन के, कोई बैल बन के, कोई जमाई बन के, कोई धी बन के, कोई लड़का बन के कर्जा तो लेते हैं, कर्जा ही तो लेते हैं। अरे बेटा बेटी है, माँ बाप से व्यवहार करते हैं दुश्मनों जैसा। आदमी ईमानदारी सच्चाई से काम करता, अच्छा खिलाता पिलाता है, भैंस धोखा दे जाती है, इतनी बड़ी रकम के लिए क्या आते, खराब हो जाती है, गई। कर्जा था उसका, कोई चुका लिया। कितने बच्चे ऐसे करते हैं, माँ बाप को दुख देते हैं, वो उनका नहीं, वो कर्जा है पिछले जन्मों का। प्रारब्ध के कारण हमें ये चोला मिला है, इसीलिए इंसान के शरीर को उत्तम कहा। ये बहुत मुश्किल से मिलता है, और इसको पाके भी जो इंसान इसका महत्ता नहीं समझता और इसको कोडियों के भाव बर्बाद करता है, वो समझो कि आत्मघाती है वो इंसान। सुसाइड करता है वो अपनी। जो खुद आत्मघात करता है उसको दूसरा कौन बचा देगा?
बचाने वाला है उसकी बात मानते नहीं। वो गुरु ही है तुम्हें, जो हर हाल में हर ख्याल में तुम्हारे संग रहता है, तुम्हें बचाता है, तुम्हें सही बात बताता है। इसलिए नाता प्रेम का जोड़ो गुरु से। प्रेम बहुत बड़ी चीज़ है। प्रेम कुर्बानी चाहता है। कुर्बानी में क्या है कि आपको दूसरी चीज़ों को त्याग के एक ही चीज़ में अपने मन को लगाना पड़ता है। उसका मतलब ये नहीं कि घर गृहस्थी की, दुनियादारी की, खाना कमाना ये छोड़ दो, नहीं। सब चीज़ों को ज़रूरत के मुताबिक करते रहो। काम नहीं करोगे रोटी कहाँ से होगी? परिवार है उनका लालन पालन कहाँ से होगा? घरों में शांति रखो, प्यार से काम करो। उसके साथ साथ ये सच्ची भक्ति का रास्ता है। ये सच्ची भक्ति है। संत जितने हुए गृहस्थ में हुए, गृहस्थ में ही सारे काम करते रहे। करते करते ही वो भक्ति की ऊंची से ऊंची सीढ़ी पर पहुंच के आज उनके नाम लिए जाते हैं। गृहस्थ में रहते हुए ही भक्ति कर सकते हैं। आदमी की सभी मन की इच्छाएं भी पूरी होती हैं और वो उसमें रह के, समाज में रह के ही उसे पता लगता है कि इंसान को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। समाज से अलग हो गया वो तो पत्थर हो जाएगा। उसको क्या पता है कि समाज में क्या है? एक अकेला आदमी बैठ जाओ कहीं पे और उसको क्या नाम का पता है, क्या सत्संग का पता है, क्या गुरु का पता है, क्या जीवन का पता है, किस रास्ते पे जाना उसको क्या पता? सीखता समाज से है और समाज में सब प्रकार की चीज़ें उसको मिलती हैं और उनमें भी सर्वोत्तम कौन है? गुरु। क्यों? गुरु ने हर प्रकार के उनके सुख दुख दुनियादारी की चीज़ों को भी देखा है और उसको वो सही बातें बता के सही रास्ते पे ले जाना चाहते हैं। इसलिए प्रथम पूजा गुरु की बताई गई है और मैं कहता हूँ अंतिम पूजा भी गुरु की है। जिसने गुरु को मन में बसा लिया वो गुरु का ही हो गया। गुरु इंसान को समझते हैं शायद आप, ये भूल है। इंसान तो वो माध्यम है जो तुम्हें सच्ची भक्ति और परमात्मा का रूप दर्शाता है, लेकिन उससे मुंह मोड़ लोगे तो परमात्मा से कैसे जुड़ोगे? इसलिए दोस्ती पहले गुरु से ही करनी पड़ेगी ताकि वो आसानी से हमें मिलवा दे। अरे दुनियादारी के भी किसी बढ़िया आदमी से मिलते हो, चपड़ासी नहीं मिलने देता तुम्हें। कहता है अभी साहब नहीं है, अभी साहब खाना खा रहा है, और उससे अगर दोस्ती होगी तो चाहे कितना भी बिजी हो साहब को भी खुश कर लेगा। जी एक बेचारा काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहा है, उससे बात कर ले। फट से मिलवा देगा कि नहीं मिलवा देगा? तो इसलिए गुरु से तो तुम नाता जोड़ते नहीं, फिर वो कैसे किसको मिलवा देगा भाई? तो इसलिए गुरु की महिमा गाई गई है। जगह जगह जितनी महिमा गुरु की कही गई वो भक्ति का सबसे आसान तरीका संतों ने इस युग में बताया। क्यों? इस युग में इतनी उम्र नहीं है, जीव में उतनी शक्ति नहीं है। तीसरी चीज़ जीव को बर्दाश्त नहीं है। चौथी चीज़ युग भी कलयुग चल रहा है, उसका भी बहुत असर है हर जीव पर। तो ये सारी चीज़ें मिलके इंसान को डगमगा देते हैं, भटका देते हैं रास्ते से। परंतु जिनका इरादा पक्का होता है, जो चरित्रवान होते हैं, जो संस्कारवान होते हैं, जिन्होंने अपने जीवन का लक्ष्य चुन लिया है कि मुझे ये करना है। अरे दुनिया में और चीज़ों के लिए भी तो आप इतने पक्के हो जाते हो, किसी से दुश्मनी सारी ज़िंदगी निभा देते हो। कोई भी किसी चीज़ को पाने के लिए कोई धंधा करते हो, उसको आप प्राप्त कर लेते हो। तुम अपनी अचीवमेंट्स देखते हो कि मैं वकील बनूंगा, मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं जज बनूंगा, मैं अफसर बनूंगा। कैसे बन? बिना सोचे तो नहीं बनते। आपने सोचा था, ऐसा निर्धारित किया था। तो जो इंसान इस प्रकार से निर्धारित कर लेता है, अपने मन में लग जाता है, वो निश्चित रूप से अपनी मंजिल पर पहुंचता है। भक्ति कठिन नहीं है, बहुत आसान है, बहुत आसान है, लेकिन रास्ता बड़ा प्यार का है। सबके साथ अच्छा बर्ताव करो, मीठा बोलो, मिल के चालो,
बूढ़े बुजुर्ग माँ बाप की सेवा करो, किसी के साथ दुश्मनी ईर्ष्या ना रखो, क्योंकि तुम्हारा नुकसान है उसमें, उसका नहीं है। ईर्ष्या करोगे तुम जड़ते रहोगे, अगले को क्या पता तुम जड़ता है कि बुझता है कि चसता है। तुम्हारे मन में आग लगी हुई है, उसके नहीं लगी हुई ईर्ष्या। तो वो ईर्ष्या ना करो, प्रेम करो। उसको नहीं पता है तुम प्रेम करते हो कि नहीं करते, लेकिन तुमने प्रेम में उसको बुलाया ही नहीं, याद रखते हो हरदम। तो इसीलिए तुलसी साहब ने बड़ी कमाल की बात कही। वो कहते हैं, तुलसी अपना राम न रीज भजो चाहे खीज, भूमि पड़ा सो जाम सिर ओंधा सोंधा बीज। वो कहते हैं अपने परमात्मा को चाहे प्यार करके याद कर लो, चाहे दुश्मन मान के याद कर लो। दुश्मन मान के याद करोगे तो और ज़्यादा याद रहेगा आपको, लेकिन जिसको भी तुमने मान लिया है उसके पास तो जो होगा वो गुण आपको देगा, वो दुश्मन नहीं है तुम्हारा। प्यार से करेगा उसको जल्दी शीघ्र मिल जाएगा, और जो दूसरे तरीके से करेगा तो संभाल तो उसकी हो जाएगी, लेकिन बीच के दमोड़े बड़े मुश्किल हो जाएंगे। बीच के दमोड़े देखे हैं कि बीच के दमोड़े ये होते हैं कि पुराने ज़माने की बात है, एक आदमी ने तगाई मिला करती कर्ज, तगाई कर्ज को कहते हैं, कर्ज मिला करता, एक आदमी ने कर्ज ले लिया, वो कर्ज चुका नहीं पाया, तो सरकारी गाड़ी आती, कर्मचारी आते कि भाई कर्ज दे। कितना कर्ज? 30 रुपये। नहीं दे पाया। उन ज़माने में खाने के लिए भी अनाज नहीं होता था, बड़ी मुश्किल होगी। एक बार एक फसल उसकी अच्छी हुई तो उसने क्या किया कि वो 30 रुपये अपने ला के और अपनी माँ से कह दिया कि माँ इनको अच्छी तरह धर दे, रख दे, इस बार जब वो आएंगे ना तो मैं ये 30 रुपये दे के वो कर्ज चुकता हो जाएगा। बोला ला बेटा। तो जब क्या तजूरी थोड़ी होती थी, जब खाने के भी आदमी के पास लाले पड़े हों, उन्हें 30 रुपये कहीं रख के एक मटके में रख दिए, धर दिए, और आराम से वो बड़ा खुश, बड़ी गर्दन उठा के चले गए, इस बार आने दे, मैं देखूंगा उनको, आते ही कह दूंगा ये ले, और कर्जा चुका के फ्री हो जाऊंगा, आज़ाद हो जाऊंगा। लेकिन क्या हुआ कि उनको तो आने में टाइम था, और एक जना कोई फंडी आ गया, वो आके कहने लगा कोई दुगने करवावे, कोई दुगने करवावे। वो भोली लुगाई थी, उसने सोची दुगने करवा ले, 30 रुपये तो हैं, और ये 60 कर देगा, 30 तेरा बेटा चुका देगा, 30 तू रखिए घर के काम में काम लिए। बोली हाँ भाई रे। बोले हाँ। बोले मेरे पास 30 रुपये हैं, दुगने कर दे। हाँ नुला कर देंगे। लेके 30 रुपये और उसमें दे के एक झूठा कागज़ बोला चढ़ा ये रखे थे, उड़ रख दे, और तुम 2 महीना बाद से देखिए तेरे दुगने हुए पाऊँगे। पार बोला किसके दुगने होने थे? इतनी देर में, और बीच में वो आ गए पैसे लेने वाले। बोला भाई कहाँ गया वो? ने बोला ये रहा भाई, नहीं तो छिपया करता, लुक्या करता, और औरों से भी कहता बताइए ना, कहना गांव चला गया, वहाँ चला गया, नहीं है। तो उस दिन तो बड़े रोब से बोला ये रहा। बोला वो कर्ज देते रहा। बोले आओ। घर लेके गया। बोला माँ लेके आइए वो पैसे। माँ गई, कुलड़ी में हाथ मारा तो कुलड़ी में तो कागज़ पड़ा था। देख के ना भीतर से निकले कोई। बोला माँ क्या हो गया? बाहर आ तावड़िया। इनके बोलने जोगी भी कोई, क्यों गलती कर बैठी? पैसे तो दुगना चक्कर में दे बैठी उसने। अब बाहर निकली कोनी, वो भीतर जाके बोला क्या हुआ? बोला बेटा गलती हो गई, मेरा सत्यानाश डोब दिए। बड़ा मुश्किल, उसने हाथ पाँव जोड़ के ने वो तो टपा दिए, भाई फेर करूँगा। और फिर उसने लड़का न आया गुस्सा, बाड़े गतवाड़ा में गोसे लगाऊँ, उड़े ले जा के घेर दी कि डूब दिया तेने, लिकड़ उड़त करते। वो बेचारी चिंता में बोली कि बहुत गलत हुआ, लड़के का तो कसूर कोनी, गलती तो मन ने कर दी। तो आदमी जब चिंता में होता है तो क्या करेगा? तो ज़मीन कुचलेगा, कुछ और सोचेगा। एक लीकड़ा लेके और बैठी बैठी चिंता में ज़मीन में यूँ मारने लगी। थोड़ी सी मिट्टी हटी तो एक
चमकनी सी चीज़ दिखाई दी, उसने और मिट्टी हटाई, और हटाई तो और ज़्यादा बड़ी दिखी वो सारी मिट्टी हटा के देखा तो एक सोने की हंसली निकली। हंसली जानो सो हार जैसी होया करती, गले में पैरन की मोटी, और सोने की थी। देखी तो देख के खुश होगी, लेके बाजी, कह तो चिंता में थी। बोली रे बेटा आइए आइए, बोला देख मैंने के पाया। बोले लिया, लेकिन सुनार के गया वो 60 रुपये की बिकी, 30 गए थे ना, वो 60 की बिकी। बोला मावा 60 की बिकी से। बोला बेटा था तो आदमी सच्चा। बोला कर तो दुगने दिए, फिर 20 वाली घंसा गरडी बहुत बुरी। तो भाई ये बीच की घंसा गरडी है ना, वो बर्दाश्त करनी पड़ेगी। दुगने तो हो जाएंगे, लेकिन हिम्मत करके, और बीच की यह घंसा गरडी से बचोगे, सारा मालिक कृपा करेगा। उसके घर में घाटा नहीं है। हमारी सोच में कमी है, हमारे विचार डगमगाए हुए हैं, हम घटिया हैं। अगर जिसकी इंसान की सोच में और सच्चे दिल से पुकारे, किसकी को नहीं सुनी उसने? उसके घर में किसका घाटा से? तुम जन जन से मांगते, उससे मांगा करो सीधे। तुम जिससे मांगने के लिए जाते हो वो भी किसी से मांग के दे, तो हमने उसका भी धक्का को नहीं। समझ गए कि सीधे मांग लिया करो, रास्ता बता रखा था हमने। सबको मिलेगा, वो किसी को निराश नहीं करते। निराश होगा अपने कर्म से होगा, अपनी कमी के कारण गिरता है इंसान, दूसरा नहीं गिराता उसको। दूसरा लाख का कोशिश कर लो, कितने कोशिश करी, कोई गिरा उनके गिराने से, लेकिन ना खुद खोटे कर्म करके गिर जाते हैं। परमात्मा को दोष देना, दूसरे इंसान को दोष देना गलत है। भक्ति के रास्ते पे चलना चाहते हो तो अपने जीवन को सच्चा, अच्छा, गुणवान और अच्छे विचारों से परिपूर्ण करो। तुम्हारा जीवन भी सुखी, तुम्हारा परिवार भी सुखी, और जीते जी तेरी मुक्ति भी। बहुत बहुत आशीर्वाद।